जल जंगल जमीन का हम लोग रखवाला है और शुरू से ही हम लोग आदिवासी हैं कि हम लोग को सिर्फ कुर्मी समुदाय को यूज किया जाता है। झारखंड राज्य में हमारा खनिज संपदा से भरा है। पूरे भारत राज्य को हम लोग 40% खनिज संपदा देते हैं। तो हमारे पूरे झारखंड में जितने भी उद्योग कंपनियां हैं, चाहे सीसीएल का बात करें, टाटा है, चाहे कोनार डैम है, चाहे जिस पटरी पे हमने बैठे हैं वो स्टेशन का बात करें, हमने जमीन देने का काम किया है। लेकिन हमारे कुर्मी समुदाय भाई दादा लोग को अब तक हम लोग का अधिकार नहीं मिला है जो हम लोग को मिलना चाहिए। तो हम लोग की मांग जायज है और हम लोग इस मांग को लेकर हम लोग को जिससे भी लड़ना पड़े, जिससे भी टकराना पड़े, जितना संघर्ष करना पड़े, कोई भी चाहे मालगाड़ी हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे राजधानी ट्रेन, कोई भी हम लोग हो, हम लोग कोई भी ट्रेन आज चलने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग को पटरी में यहाँ पे रात भर जगना पड़े तो हम लोग जगेंगे, डटेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार का बात है। जोहार, नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हम बड़काकाना जंक्शन में हैं, हमारे साथ रूपा मातो जी हैं। जोहार। जोहार आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। सुबह से शाम हो गया, इतना संघर्ष कर रहे हैं, भारी बरसात हो रही है, फिर भी महिलाओं का और पुरुषों का हुजूम है ही, कम होने का नाम ही नहीं रह रहा है। क्या कहें? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ सुबह 4 बजे से पूरे रामगढ़ वासी यहाँ पे बड़काकाना जंक्शन में यहाँ पे डटे हुए हैं और बिना कुछ खाए पिए, यहाँ पे बारिश होने से पहले बहुत कड़ी धूप थी और अभी बारिश का भी सामना करना पड़ रहा है और भूखे प्यासे सुबह से बिना कुछ खाए पिए अभी हमारे भाई दादा लोग सभी कोई डट के यहाँ पे बैठे हुए हैं बड़काकाना जंक्शन में, क्योंकि इन लोग को पता है कि हमारे जो कुर्मी, जो हम लोग आदिवासी हैं, जो 75 सालों से जो हम लोग ठगे गए हैं, जो वंचित रखा गया है, उस मांग को लेकर हम लोग डटे हुए हैं। और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे धरना पे, हम लोग रेल टेका डहर छेका में हम लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारा 1931 में जो हमारे सूची में पहले से हम लोग एसटी में थे और 1950 में हम लोग को एसटी सूची से हम लोग को हटाया गया है। तो हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पुनः हम लोग को एसटी सूची में लाया जाए और जो हमारा कुर्मी समुदाय भाई दादा लोग का जो भी हम लोग का मांग है और जो हम लोग का अधिकार है, जो इतने साले से हम लोग वंचित है और ठगा महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को सीधा सीधी केंद्र सरकार से अपील है कि हमारे जो एसटी का सूची है वो हम लोग को पुनः बहाल करें। अरे 7 बज गया, शाम के 7 बज गया, घर में खाना बनाना होगा, घर में खाना बनाने छोड़ के यहाँ क्यों बैठे? देखिए, सुबह में भी हम खाना नहीं बनाए हैं, सुबह में 2 गिलास सिर्फ पानी पी के हमने घर से निकली हूँ और अभी तक बिना कुछ खाए पिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अभी हम लोग का घर भी अभी जाने में हमको लगता है कि अभी रात भर हम लोग रहेंगे। हम लोग कोई भी, चाहे मालगाड़ी हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे राजधानी ट्रेन, कोई भी हम लोग हो, हम लोग कोई भी ट्रेन आज चलने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग को पटरी में यहाँ पे रात भर जगना पड़े तो हम लोग जगेंगे, डटेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार का बात है। आप देख सकते हैं कि पूरे झारखंड राज्य में हमारा खनिज संपदा से भरा है। पूरे भारत राज्य को हम लोग 40% खनिज संपदा देते हैं। तो हमारे पूरे झारखंड में जितने भी उद्योग कंपनियां हैं, चाहे सीसीएल का बात करें, टाटा है, चाहे कोनार डैम है, चाहे जिस पटरी पे हमने बैठे हैं वो स्टेशन का बात करें, हमने जमीन देने का काम किया है। लेकिन हमारे कुर्मी समुदाय भाई दादा लोग को अब तक हम लोग का अधिकार नहीं मिला है जो हम लोग को मिलना चाहिए। तो हम लोग की मांग जायज है और हम लोग इस मांग को लेकर हम लोग को जिससे भी लड़ना पड़े, जिससे भी टकराना पड़े, जितना संघर्ष करना पड़े हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने 75 साल संघर्ष किया है और वही लोग को लड़ाई आज हम लोग अगुवाई किए हैं, हम लोग को उन्हीं लोग का लड़ाई में। आखिर कब तक बैठेंगे आप लोग यहाँ? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग फिर से सदन से हम लोग सड़क से सदन तक हम लोग जाएंगे और हम लोग सदन तक कहाँ जाइएगा? आपका तो केंद्र सरकार से मांग है, सदन को राज्य सरकार को भी चेतावनी देना होगा, क्योंकि हमारे राज्य सरकार ही तो मतलब वो कहा जाता है कि हम लोग को सिर्फ कुर्मी समुदाय को यूज किया जाता है। अभी हमारा जो राज्य सरकार क्या साथ देगा? आपके समाज के नेता लोग ही तो आपके साथ नहीं है।
बहुत सारे। देखिए हमारे समाज के नेता लोग हैं, उन लोग अभी चुप्पी उन लोग है, लेकिन उन लोग को जवाब दिया जाएगा। अब आपके समाज का नेता ही साथ नहीं दे रहा तो दूसरा कोई क्यों साथ देगा? नहीं, मेरा समाज के नेता लोग मतलब आए हैं और कुछ नहीं आए हैं। क्यों नहीं है वो, क्यों नहीं है? कुछ उन लोग का जो चुप्पी है और जो नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं उनको बहिष्कार किया जाएगा। और कोई गली कोई टोला मोहल्ला में उन लोग को आने वाला चुनाव में जो उन लोग राजनीतिक सीखने का काम किए हैं तो वो रोटी सेकना आप बंद करें, क्योंकि हम लोग कुर्मी समुदाय के भाई दादा लोग सभी को चिन्हित करेंगे, चाहे मुखिया हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो। हम लोग का आंख बंद नहीं, हम लोग खुले आंख से हम लोग उन लोग को देख रहे हैं और आने वाले चुनाव 2029 में हम लोग उन लोग को जवाब देने का काम करेंगे। जो भी डिमांड्स है, सुबह से शाम हो गया, अभी तक किसी प्रकार का कोई वार्ता? अभी तक कोई वार्ता, किसी तरह का हलचल उस तरह का नहीं आया है, लेकिन हम लोग अपने जो हम लोग का मांग है, हम लोग अभी शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग सब बैठे हैं रेल का पटरी में। और हम लोग आदिवासी है, शुरू से ही है। कुछ लोग सिर्फ मीडियाबाजी में बरगलाने का काम करते हैं कि हम लोग एक दिवसीय है या निश्चितकालीन? अनिश्चितकालीन धरना है। जब यार तक टिकेंगे ना रात को, कि टिकेंगे या दिखेंगे या नहीं, दिखेंगे या नहीं? हम लोग टिकेंगे। और हम लोग जब इतना संघर्ष करते आ रहे हैं, 75 सालों से हमारे अधिकार को वंचित रखा गया है, तो हम लोग यहाँ पे रात भर हम लोग डटे रहेंगे जब तक हम लोग का मांग। रात भर रहिएगा ना? एकदम हम लोग रहेंगे। हम भी रात भर यहीं रहेंगे, देखेंगे रहेंगे या नहीं? एकदम बिल्कुल रहेंगे। और नहीं रहेंगे तो? एकदम रहेंगे, क्योंकि हमारे जो वेशभूषा नहीं रहेंगे तो? नहीं रहेंगे तो? हम लोग रहेंगे ही। नहीं रहेंगे तो? हम लोग रहेंगे ही। हम रात भर रहेंगे। अगर नहीं रहे तो क्या करेंगे? देखिए आपके चैनल के माध्यम से आप यहीं पे रहिए, उपस्थित रहिए, और आपके चैनल के माध्यम से हम बाइट भी देंगे और हम लोग डट के सामना करेंगे यहाँ पे। सोच लीजिए हम यहाँ रात भर रुकने वाले। ठीक है, रुकिए। हम भी खुद यहाँ पे रुक रहे हैं, क्योंकि हम लोग जंगल झूड़ झाड़ में ही हम लोग रह सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक सेट बना हुआ है, तो हम लोग रह सकते हैं। आप लोग यहाँ रेल रोक रहे हैं, आदिवासी लोग वहाँ राज्यपाल पास धरना दे रहा है। देखिए आदिवासी भाई लोग धरना जो 4-5 जो मीडियाबाजी में जो बरगलाने का काम करते हैं, जो 2-4 को नेतागिरी करते हैं, और कुर्मी समुदाय भाई लोग को जो अधिकार है, जो हक है, उन लोग को वो विरोध में है, तो कहीं ना कहीं उन लोग का गलत मानसिकता है। वो गलत सोचते हैं हम लोग के बारे, क्योंकि वैसा कुछ है नहीं। और उन लोग का भी अधिकार है, वो राज्यपाल के पास जाए, मुख्यमंत्री के पास जाए, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मांग जायज है, हमारा मांग केंद्र सरकार से है, तो हम लोग पूर्ण तरह से हम लोग अपना लड़ाई को जारी रखेंगे। आखिर कुर्मी लोग कब तक लड़ेगा, कब तक लड़ेगा? वही तो बात है सुरेंद्र जी। इतना शहीद देगा, कब तक लड़ेगा? शहीद भी देता है, लड़ता भी है, परिणाम तो मिलता ही नहीं है। क्या कुर्मी सिर्फ शहीद देने के लिए बना है और लड़ाई करने के लिए बना है? बारी जब मजा लेने का आता है तो कोई और लेता है, लेकिन कुर्मी सिर्फ बलिदान देता है और सिर्फ संघर्ष करता है, लड़ाई लड़ता है। देखिए आपका सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ, क्योंकि यही चीज का तो बात है कि हम लोग जितने भी कुर्मी आदिवासी भाई दादा लोग हैं, हम लोग लड़ते हैं। आज तक हम लोग का अधिकार जो मिलना चाहिए, अभी पूरे झारखंड राज्य में जितने भी खनिज संपदा जा रहे हैं, पूरे हम लोग का अभी जो हमारे संथाल परगना है, ये कोल्हान की हम बात करें, वहाँ चांडिल डैम खुला है। हमारे कितने भाई दादा लोग को रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ था, खेती बाड़ी, दिनचर्या, अलुआ प्याज धान का खेती होता था। लेकिन आज देखिए कि हमारे भाई लोग को अपने खाने के लिए उन लोग को नहीं मिल रहा है। और हम लोग खेती बाड़ी से ही हम लोग का जुड़ाव है, लगाव है, जल जंगल जमीन का हम लोग रखवाला है, और शुरू से ही हम लोग आदिवासी हैं। और कहीं ना कहीं ये जो हमारे कुर्मी समुदाय के जितने भी आज तक इस आंदोलन को, इस झारखंड राज्य को अलग करके लिए हैं कुर्मी समुदाय के भाई दादा लोग, लेकिन आज वही पे उन्हीं लोगों पे सवाल उठाया जाता है, वही लोगों के अपने हक अधिकार से वंचित रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अभी देखिए हमारे जब झारखंड राज्य अलग हो रहा था तो लहू लहान हमारे समुदाय के लोग हुए, हमारे सांसद रहते हुए हमारे समुदाय के सुनील महतो जी को गोली मारा गया। तो हम लोग शुरू से शहादत देते आएंगे, और जरूरत पड़े तो और हम लोग 2-4 लाख शहादत देंगे, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। अब हम लोग कुर्मी आदिवासी भाई दादा लोग हम लोग जाग गए हैं, और अपना हक अधिकार हम लोग लेके रहेंगे। चाहे आप लोग जानकारी के अनुसार यहाँ मिला है कि पेपर में पता चला 1700 पुलिस पदाधिकारी को यहाँ पे दिया गया, क्या कहना चाहेंगे?
क्या आपका सवाल था? मतलब 1700 पुलिस को यहाँ तैनात किया गया है। देखिए, पुलिस से हम लोग को कोई मतलब ये नहीं है, उन लोग रक्षक है, उन लोग हम लोग को सुरक्षा के लिए तैनात अब है। आप लोगों की कितनी धीरे धीरे कम हो रही है, भागीदारी कम हो रही है, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पे भागीदारी कम नहीं हो रही है। भूखे प्यासे थे तो हम लोग का खिचड़ी का व्यवस्था है बगल में। खिचड़ी खा के लड़िएगा जी। हाँ, खिचड़ी खा के लड़ेंगे, क्योंकि आदमी मटन खा के लड़ने नहीं सकता, आप लोग खिचड़ी खा के लड़िए। खिचड़ी खा के लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, और अपना जो मेरा हक है उसे हम लेके रहेंगे, क्योंकि ये मेरा अधिकार है और हमको भीख नहीं चाहिए। जो मेरा अधिकार है वो हम लेके ही रहेंगे, चाहे हम लोग खिचड़ी खाएं, पानी पिए, मार भात खाएं, यही हम लोग का दिनचर्या है। खिचड़ी से ताकत मिलेगा। एकदम मिलेगा। पानी खिचड़ी से ही एनर्जी हम लोग का, शुरू से ही हम लोग राड माटी के राड लोग हैं, तो हम लोग भूखे हम लोग 3-4 दिन रह सकते हैं, तो ये तो खिचड़ी थोड़ा मोड़ा मिल रहा है तो ये बहुत है। काफी जनसंख्या है, काफी जनसैलाब है, तो आधा भाई दादा लोग कुछ खाए हैं, कुछ खाने के लिए गए हैं।